तो टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं अथवा यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी फिजिक्स वाला के इस प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी प्रिपरेशन पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर 17वीं बीपीएससी के लिए आप लोग देख सकते हैं हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए प्रथम 2.0 के नाम से बैच लॉन्च हो गया, जिसकी फीस मात्र 4,499 रुपए रखी गई है। और इसी प्रकार जो विद्यार्थी बाइलिंगुअल तैयारी करना चाहते हैं उन विद्यार्थियों के लिए सक्षम 3.0 के नाम से बैच लॉन्च हो गया, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको वो सारी चीजें मिलेंगी इस प्लेटफॉर्म पर जो प्रिपरेशन करने के लिए आवश्यक होता है, जैसे लाइव एंड रिकॉर्डेड वीडियोज मिलेंगे, डीपीपी डेली क्लास नोट्स वगैरह मिलेंगे, करंट अफेयर्स की मैगजीन मिलेगी, डाउट क्लियरिंग सेशन वगैरह मिलेगा और मेंटरशिप, बहुत सारी जो चीजें आपको मिलेंगी। इसमें भी ये जो फीस है इसकी 4,499 रुपए, इसमें भी आप लोग एक कूपन कोड लगा सकते हैं। इन सभी कोर्सेज में मैं यूपीपीएससी के बारे में बताऊंगा। कूपन कोड है PSP 500, तो आप लोगों को 500 रुपए की एक्स्ट्रा इसमें आपको छूट भी मिल जाएगी। और यहाँ पर इसी तरीके से यूपीपीएससी यानी यूपीपीसीएस के लिए भी बैच लॉन्च हो गया है 2025 के लिए सक्षम के नाम से। यहाँ पर ये बाइलिंगुअल बैच है, इसकी फीस उतनी है 4,499 रुपए। और यहाँ पर भी भारत के जो सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों की टीम है वो आपको स्टडी करवाएगी और गाइडेंस देगी। और यहाँ पर भी आप लोग कूपन कोड का प्रयोग कर सकते हैं PSP 500, और यहाँ पर भी आपको वो सारी चीजें मिलेंगी इन कोर्सेज में भी, यानी लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, करंट अफेयर और डाउट क्लियरिंग सेशन इत्यादि। आपको पता है कि पीसीएस और ARO का जो एग्जाम जो पोस्टपोन हो गया था उसका एग्जाम होने वाला है। उन दोनों का जीएस का जो सिलेबस होता है वो लगभग समान होता है और उसके लिए यहाँ पर एक ये संयुक्त बैच भी लॉन्च हो गया, जिससे आप लोग देख सकते हैं, जिसमें आपको पीसीएस प्री की तैयारी और ARO प्री की तैयारी। तो प्री के लिए ये एक बैच लॉन्च हो गया है जिसका नाम है संयुक्त बैच, और इसकी फीस तो मात्र 1999 रुपए ही रखी गई है। ये सारे कोर्सेज वगैरह और अधिक जानकारी आप लोगों को फिजिक्स वाला के एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। एप्लीकेशन के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। तो ये जो संयुक्त बैच है ये प्री के लिए एक चीज आप लोग समझ लीजिए अच्छी तरीके से, जिसकी फीस 1999 रुपए है। और यहाँ पर ये जो सक्षम बैच है ये टारगेटेड बैच है, पीसीएस 2025 के लिए बाइलिंगुअल है। तो आप लोग यहाँ पर जाकर के अपनी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर सकते हैं। और अब हम देखते हैं आज के समाचार पत्रों। सबसे पहले सूचना आज चुनाव की है। लोकतंत्र का महापर्व है और आज 102 सीटों पर मतदान है। यूपी की 8 सीटों पर वोट की चोट आज से होगी और सभी लोग वोट जरूर करें। लिखा है लोकसभा चुनाव के पहले चरण में उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर शुक्रवार को मतदान शुरू होने के साथ ही विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनावी महाकुंभ का शंखनाद होने जा रहा है। मतदान शुरू होने के साथ ही विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनावी महाकुंभ का शंखनाद होने जा रहा है और मतदान की सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पहले चरण में यूपी की 8 सीटें समेत 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 संसदीय सीटों पर मतदान होगा। और यहाँ पर एक जरूरी चीज भी लिखी हुई है, जैसे लिखा है कि 12 वैकल्पिक पहचान पत्र का कर सकेंगे इस्तेमाल। वोटर मतदाता पहचान पत्र के अलावा केंद्र पर 12 अन्य वैकल्पिक पहचान पत्रों का इस्तेमाल हो सकता है। अगर आपके पास वोटर कार्ड नहीं है तो भी आप लोग वोट डाल सकते हैं। कौन कौन से कार्ड होंगे? या आपका आधार कार्ड हो, या मनरेगा जॉब कार्ड हो, या बैंकों डाकघरों द्वारा फोटो युक्त पासबुक हो तब भी चल जाएगा। श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा, स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड आदि शामिल है। तो इनमें से कोई भी एक आपके पास आईडी है तो आप लोग वोट करने जा सकते हैं, अगर मतदाता सूची में आपका नाम है तब। अगली सूचना है ईवीएम विवाद की। लिखा है ईवीएम में दर्ज सभी मतों को वीवीपैट पर्चियों से मिलान की मांग पर शीर्ष अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा है। और ये मांग की गई थी कि जब ईवीएम में वोट डालते हैं तो एक पर्ची उसी के अंदर गिर जाती है, तो जो काउंटिंग होती है ईवीएम मशीन की, तो पर्चियों की भी काउंटिंग करके उसका मिलान किया जाए, इसको लेकर के याचिका डाली गई है। उसी के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में दर्ज सभी मतों को वीवीपैट पर्चियों से मिलान की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इससे पहले शीर्ष अदालत ने कहा कि यह चुनाव प्रक्रिया है और इसकी पवित्रता कायम रहनी चाहिए, चुनाव से जुड़ी आशंकाएं नहीं होनी चाहिए। अदालत ने पूरी प्रक्रिया जानी। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने फैसला सुरक्षित रखने से पहले मामले में सुनवाई की और इस पर शीर्ष अदालत ने निर्वाचन आयोग से चुनाव में नामांकन दाखिल होने से लेकर के मतगणना तक की पूरी प्रक्रिया के बारे में जाना। तो सबके अलग अलग यहाँ पर मत हैं और वहीं पर ये लिखा हुआ समाचार पत्रों के माध्यम से जो याचिकाकर्ता है, याचिकाकर्ता के वकील संतोष पॉल ने कहा कि कई विकसित देश हैं जो चुनावों में मत पत्रों का उपयोग करते हैं। इस पर जस्टिस दत्ता ने कहा कि आप विदेशों का उदाहरण न दें, आप सोचते हैं कि विदेश काफी विकसित है, ऐसा नहीं है। पीठ ने चुनावों में धांधली और बूथ कैप्चरिंग का भी जिक्र किया है। वहीं पर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोगों को जो ये वर्तमान प्रक्रिया है उसमें भरोसा है या नहीं है। आप लोग कमेंट बॉक्स में निश्चित तौर पर बताएं।
और यहाँ पर निर्वाचन आयोग का भी मत है कि लिखा है कि आयोग की ओर से वकील मनिंदर सिंह ने बताया कि ईवीएम पूर्ण छेड़छाड़ नहीं हो सकती है, लेकिन मानवीय त्रुटि की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इस पर कोर्ट ने कहा, आपको अदालत के अंदर और बाहर की शंका को दूर करना चाहिए। देखिए, जो भी व्यवस्था हो, ऐसी व्यवस्था हो जिससे लोगों का विश्वास बना रहे, और अगर विश्वास ही नहीं होगा तो फिर एक चीज ये हो सकती है कि लोग वोट डालने नहीं जाएंगे। लोगों को लगेगा कि सब कुछ सेट है और हमारे वोट डालने से क्या होगा। अगर लोगों को ये लगेगा कि नहीं नहीं, हमारे वोट डालने से कुछ हो सकता है, तो लोग वोट डालने जाएंगे। और मैंने भी बहुत सारे लोगों से बातचीत किया है, तो कुछ लोग हैं ऐसे जो जिनका तर्क ये कि हम वोट डालने नहीं जाएंगे क्योंकि सब कुछ सेट है। तो ये चीजें जो है नहीं होनी चाहिए। और वहीं पर आयोग का ये भी कहना है कि 4 करोड़ वीवीपैट पर्चियां मिलाई, कोई विसंगति नहीं मिली है। ये देखिए, आयोग ने कहा कि अब तक 4 करोड़ से अधिक वीवीपैट पर्चियों की जांच की गई है, पर ईवीएम और पर्चियों में कोई विसंगति सामने नहीं आई है। अभी भी जब चुनाव होते हैं तो कुछ वीवीपैट को और ईवीएम को दोनों को मिलाया जाता है, लेकिन ये मांग ये है कि पूरी पर्चियों को मिलाया जाए, सुमेलित कराया जाए। वैसे सबसे बड़ा जो तर्क आता है कि पर्चियों के मिलान में समय ज्यादा लगेगा। तो समय कितना ज्यादा लगेगा? ज्यादा से ज्यादा एक दिन का लोग वेट कर लेंगे, 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे या एक दिन ज्यादा से ज्यादा, लेकिन उससे विश्वास तो बहाल होगा। तो इसको अगर मैं अपनी बात रखूं तो मुझे लगता है कि मिलान करना चाहिए, और ताकि किसी को बहाना भी ना मिले, विपक्ष को खास तौर से बहाना भी ना मिले कि नहीं ईवीएम के द्वारा ऐसा हो गया, उसको भी अपनी कमियां देखने को मिले, आत्ममूल्यांकन कर सके। और अगली सूचना है, क्रिश्चियन कॉलेज पीजी में दाखिले 22 तारीख से, लखनऊ की बात हो रही है। पेपर लीक में 3 और गिरफ्तार हो गए हैं। यूपी पुलिस आरक्षी भर्ती पेपर लीक कराने वाले 3 और आरोपियों को पकड़ लिया गया है। 2 आरोपियों को एसटीएफ की मेरठ यूनिट ने गिरफ्तार किया है। वहीं आजमगढ़ की कंधरापुर थाना पुलिस ने बरधा के जीवली से 1 आरोपी पिंटू सेठ को भी गिरफ्तार किया है। और एसटीएफ की पूछताछ में खुलासा हुआ है कि आरोपियों ने कोलकाता, बंगाल, गुजरात, बिहार समेत कई राज्यों के प्रिंटिंग प्रेस में अपने कनेक्शन बनाए हुए हैं। प्रिंटिंग प्रेस में प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर छपने के लिए आते हैं, और यहाँ प्रेस में काम करने वाले कर्मचारियों से सेटिंग करके ये आरोपी पेपर लीक कराते हैं। अगली सूचना इलाहाबाद विश्वविद्यालय की है। अगर आपने सीयूटी में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो भी आप डायरेक्ट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में जाकर के एडमिशन का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और लिखा है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के स्नातक पाठ्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2024-25 में भी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के जरिए प्रवेश होंगे, और इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। सीयूईटी के पंजीकरण में इलाहाबाद विश्वविद्यालय का विकल्प न भरने वाले छात्र अब सीधे रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। ऑनलाइन पंजीकरण 10 मई से शुरू होगा। विश्वविद्यालय प्रशासन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पीआरओ प्रोफेसर जया कपूर ने बताया कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए 27 फरवरी से 5 अप्रैल तक आवेदन लिए गए थे। इस दौरान तकरीबन 10 से ज्यादा दिन तक एनटीए के पोर्टल पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय का विकल्प ही नहीं था। इससे कई छात्र छात्राएं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का विकल्प भरने से वंचित रह गए। ऐसे में विश्वविद्यालय प्रशासन ने निर्णय लिया है कि सीयूईटी में पंजीकृत छात्र छात्राएं सीधे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पंजीकरण करा सकेंगे, चाहे वह सीयूईटी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय का विकल्प भरे हों अथवा नहीं। पंजीकरण 10 मई से शुरू होगा और एनटी की ओर से स्कोर कार्ड घोषित किए जाने के 10 दिन तक पंजीकरण चलता रहेगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्नातक के 17 पाठ्यक्रम सीयूईटी से जुड़े हैं। कैंपस और कॉलेजों को मिलाकर के 18,000 से अधिक सीटों पर सीयूईटी के तहत दाखिले होंगे। वहीं पर प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय में एडमिशन के बारे में भी सूचना है। नए सत्र में दाखिले के लिए आवेदन 1 मई से शुरू होंगे। एक बात और आप लोगों को याद दिला दूं कि आप लोगों जो है वो वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें, और जो नए छात्र हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और अगली जो सूचना है वो है यूपीपीएससी की। 2 बड़ी भर्तियां आने के बाद रजिस्ट्रेशन 18 लाख के पार हो गए हैं। ओटीआर की बात हो रही है। यूपीपीएससी की परीक्षाओं के लिए अब तक 18,45,964 को मिल चुके हैं ओटीआर। लिखा है पिछले दिनों कुछ भर्तियां आई थी जिसकी वजह से इसमें बढ़ोतरी हुई थी। जो आरओ, एआरओ और कृषि विभाग की बहुत सारी भर्तियां आई हैं। उसके बाद में लिखा है कि कुछ अन्य भर्तियां भी आने वाली हैं लोक सेवा आयोग से, जिनका विवरण यहाँ पर दिया है। लिखा है आने वाले समय में आयोग द्वारा सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा, खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी करने वाला है। ऐसे में ओटीआर की संख्या 20 लाख के ऊपर पहुंचने का अनुमान है। कुछ भर्तियां भी आई हैं, जैसे झारखंड हाईकोर्ट से लगातार भर्तियां आ रही हैं, और फिर से एक भर्ती के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। और लिखा है एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर एंगेजमेंट ऑफ लॉ रिसर्च और रिसर्च एसोसिएट की जो वैकेंसी है वो आ गई है, और 20 तारीख से आवेदन शुरू होंगे। 5 मई इसकी लास्ट डेट है। अप्रेंटिसशिप के लिए भी आवेदन मांगे गए हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से अप्रेंटिसशिप के लिए यहाँ पर देख सकते हैं 1113 पद हैं, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 1 मई है।
और ये इसकी वेबसाइट है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और नीचे कुछ और भर्तियों के बारे में भी जानकारी दी गई है। ये देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जो हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की जो वैकेंसी आई है 268 पदों पर, 10 मई इसकी लास्ट डेट है। योग्यता वगैरह नीचे आप देख सकते हैं, वेबसाइट वही है ubpsc.up.nic.in। इलाहाबाद हाई कोर्ट से में भी 83 पदों पर एचजेएस की वैकेंसी है। यूपी उच्च न्यायिक सेवा की वैकेंसी है, इसकी लास्ट डेट 30 अप्रैल है। और यहाँ पर आयु सीमा लिखी है, न्यूनतम सीमा 35 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 45 वर्ष होनी चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।